नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। लेकर हाजिर हूँ निर्मला उपन्यास का भाग 15। आशा करती हूँ आपको ये उपन्यास बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं उपन्यास की ओर। निर्मला को यद्यपि अपने घर के झंझटों से अवकाश न था, पर कृष्णा के विवाह का संदेशा पाकर वह किसी तरह ना रुक सकी। उसकी माता ने बहुत आग्रह करके बुलाया था। सबसे बड़ा आकर्षण यह था कि कृष्णा का विवाह उसी घर में हो रहा था जहां निर्मला का विवाह पहले तय हुआ था। आश्चर्य यही था कि इस बार वह लोग बिना कुछ दहेज के कैसे मान गए विवाह के लिए। निर्मला को कृष्णा के विषय में बड़ी चिंता हो रही थी। समझती थी मेरी ही तरह वह भी किसी के गले मर दी जाएगी। बहुत चाहती थी कि माता की कुछ सहायता करूं, जिससे कृष्णा के लिए योग्य वर मिल सके। लेकिन उधर वकील साहब के घर बैठ जाने और महाजय के नालिश कर देने से उसका हाथ तंग था। ऐसी दशा में यह खबर पाकर उसे बड़ी शांति मिली। चलने की तैयारी कर दी। वकील साहब स्टेशन तक पहुंचाने आए। नन्ही बच्ची से उन्हें प्रेम था, छोड़ते ही ना थे। यहाँ तक कि निर्मला के साथ चलने को तैयार हो गए। लेकिन विवाह के 1 महीने पहले उनका ससुराल जा बैठना निर्मला को उचित ना मालूम हुआ। निर्मला ने अपनी माता से अब तक अपनी विपत्ति कथा ना कही थी। जो बात हो गई उसका रोना रोकर माता को कष्ट देने और रुलाने से क्या फायदा। इसलिए उसकी माता समझी थी निर्मला बड़े आनंद से है। अब जो निर्मला की सूरत देखी तो मानो उसके हृदय पर धक्का सा लगा। लड़कियां ससुराल से घुलकर नहीं आती, फिर निर्मला जैसी लड़की जिसको सुख की सभी सामग्रियां प्राप्त थी। उसने कितनी लड़कियों को दूज के चंद्रमा की भांति ससुराल जाते और पूर्ण चंद्र बनकर आते देखा। मन में कल्पना कर रही थी निर्मला का रंग निखर गया होगा, देह भरकर सुडौल हो गई होगी, अंग प्रत्यंग की शोभा कुछ और ही हो गई होगी। अब जो देखा तो वह आधी भी ना रही थी। न यौवन की चंचलता थी, न वह विहसित छवि जो हृदय को मोह लेती है। वह कमनीयता, सुकुमारता, वो विलासमय जीवन से आ जाती है, यहाँ नाम को ना थी। मुख पीला, चेष्टा गिरी हुई, अंग शिथिल। 19वें ही वर्ष में बुढ़ी हो गई थी। जब माँ बेटियां रो रोकर शांत हुई तो माता ने पूछा, क्यों री, तुझे क्या तकलीफ थी? कृष्णा ने हंसकर कहा, वहाँ मालकिन थी कि नहीं? मालकिन को दुनिया भर की चिंताएं रहती है, भोजन कब करें? निर्मला, नहीं अम्मा, वहाँ का पानी मुझे रास नहीं आता, तबीयत मरी रहती है। माता, वकील साहब न्योते में आएंगे ना, तब पूछूंगी कि आपने फूल सी लड़की ले जाकर उसकी यह गत बना डाली। अच्छा यह बता कि तूने वहाँ रुपए क्यों भेजे थे? मैंने तो तुझसे कभी ना मांगे थे। लाख गई गुजरी हूँ, लेकिन बेटी का धन खाने की नियत नहीं है। निर्मला ने चकित होकर पूछा, किसने रुपए भेजे थे अम्मा? मैंने तो नहीं भेजे। माता, झूठ ना बोल, तूने 500 रुपए के नोट नहीं भेजे थे। कृष्णा, भेजे नहीं थे तो क्या आसमान से आ गए? तुम्हारा नाम साफ लिखा था, मोहर भी वहीं की थी। निर्मला, चरण छूकर कहती हूँ, मैंने रुपए नहीं भेजे। यह कब की बात है? माता, अरे यही 2-2.5 महीने हुए होंगे। मगर तूने नहीं भेजे तो आए कहाँ से? निर्मला, यह मैं क्या जानूं, मगर मैंने रुपए नहीं भेजे। हमारे यहाँ तो जब से जवान बेटा मरा है कचहरी ही नहीं जाते। मेरा हाथ तो आप ही तंग है, रुपए कहाँ से आते? माता, यह बड़े आश्चर्य की बात है। वहाँ और कोई तेरा सगा संबंधी तो नहीं है? वकील साहब ने तुमसे छिपकर तो नहीं भेजे? निर्मला, नहीं अम्मा, मुझे तो विश्वास नहीं। माता, इसका पता लगाना चाहिए। मैंने सारे रुपए कृष्णा के गहने कपड़े में खर्च कर डाले। यही बड़ी मुश्किल हुई। दोनों लड़कों में किसी विषय पर विवाद हो उठा और कृष्णा उधर फैसला करने चली गई तो निर्मला ने माता से कहा, इस विवाह की बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। यह कैसे हुआ अम्मा? माता, यहाँ जो सुनता है दांत तो चतले उंगलियां दबाता है। जिन लोगों ने पक्की कराई बात फेर दी और केवल थोड़े से रुपए के लोभ से वे अब बिना कुछ लिए कैसे विवाह करने को तैयार हैं, समझ नहीं आता। उन्होंने खुद पत्र भेजा, मैंने साफ मना कर दिया। मैंने लिख दिया था, मेरे पास लेने देने को कुछ नहीं है, कुछ कन्या ही से आपकी सेवा कर सकती हूँ।
निर्मला, इसका कुछ जवाब नहीं दिया? माता, शास्त्री जी पत्र लेकर गए थे। वह तो यही कहते हैं कि अब मुंशी जी कुछ लेने के इच्छुक नहीं हैं। अपनी पहली वादा खिलाफी पर बहुत लज्जित हैं। मुंशी जी से तो इतनी उदारता की आशा नहीं थी, मगर सुनती हूँ उनके बड़े पुत्र सज्जन आदमी हैं। उन्होंने कह सुनकर बाप को राजी किया है। निर्मला, पहले तो वह महाशय भी थैली चाहते थे ना? माता, हाँ, मगर अब तो शास्त्री जी कहते थे कि दहेज के नाम से चिढ़ते हैं। सुना है यहाँ विवाह ना करने पर पछताते भी हैं। रुपए के लिए बात छोड़ी थी और रुपए खूब पाए, पर स्त्री पसंद नहीं। निर्मला के मन में उस पुरुष को देखने की प्रबल उत्कंठा हुई जो उसकी अवहेलना कर कर अब उसकी बहन का उद्धार करना चाहता है। प्रायश्चित सही, लेकिन कितने ऐसे प्राणी हैं जो इस तरह प्रायश्चित करने को तैयार हैं। उनसे बातें करने के लिए, नम्र शब्दों से उनका तिरस्कार करने के लिए, अपनी अनुपम छवि दिखाकर उन्हें और भी जलाने के लिए निर्मला का मन अधीर हो उठा। रात को दोनों बहनें एक ही कमरे में सोई। मोहल्ले में किन किन लड़कियों का विवाह हो गया, कौन कौन लड़कोरी हुई, किस किस का विवाह धूमधाम से हुआ, किस किस के पति कन्या के इच्छानुकूल मिले, कौन कितने और कैसे कैसे गहने को चढ़ावे में लाया है। इतने विषयों पर दोनों में बड़ी देर तक बातें होती रहीं। कृष्णा बराबर चाहती थी कि बहन के घर का कुछ हाल पूछूं, मगर निर्मला उसे पूछने का अवसर न देती थी। वह जानती थी कि वह जो पूछेगी उनके बताने में मुझे संकोच होगा। एक बार कृष्णा पूछ ही बैठी, जीजा जी भी आएंगे ना? निर्मला, आने को कहा तो है। कृष्णा, अब तो तुमसे प्रसन्न रहते हैं ना, या अब भी वही हाल है? मैं तो सुना करती थी दुहाजू पति अपनी स्त्री को प्राणों से भी प्रिय समझते हैं। यहाँ बिल्कुल उल्टी बात देखी। आखिर किस बात पर बिगड़ते रहते हैं? निर्मला, अब मैं किसी के मन की बात क्या जानूं? कृष्णा, मैं तो समझती हूँ तुम्हारी रुखाई से चिढ़ते होंगे। तुम तो यहीं से जली हुई गई थी, वहां भी उन्होंने कुछ कहा होगा। निर्मला, यह बात नहीं है कृष्णा, मैं सौगंध खाकर कहती हूँ, जो मेरे मन में उनकी ओर से जरा भी मैल हो, मुझसे जहाँ तक हो सकता है उनकी सेवा करती हूँ। अगर उनकी जगह कोई देवता भी होता तो भी मैं इससे ज़्यादा और कुछ ना कर सकती थी। उन्हें भी मुझसे प्रेम है, बराबर मेरा मुंह देखते रहते हैं, लेकिन जो बात उनके और मेरे काबू के बाहर है उसके लिए वह क्या कर सकते हैं और मैं भी क्या कर सकती हूँ। ना वह जवान हो सकते हैं, ना मैं बुढ़िया हो सकती हूँ। जवान बनने के लिए वह ना जाने कितने रस और भस्म खाते हैं। मैं बुढ़िया बनने के लिए दूध घी सब छोड़ देती हूँ। सोचती हूँ मेरे दुबलेपन से ही अवस्था का भेद कुछ कम हो जाएगा, लेकिन ना जाने उन्हें पौष्टिक पदार्थों से कुछ लाभ होता है, न मुझे उपवासों से। जब से मनसाराम का देहांत हो गया है तब से उनकी दशा और खराब हो गई है। कृष्णा, मनसाराम को तुम भी बहुत प्यार करती थी। निर्मला, वह लड़का ऐसा था जो देखता था, प्यार करता था। ऐसी बड़ी बड़ी डोरेदार आंखें मैंने किसी और की नहीं देखी। कमल की भांति मुख हरदम खिला रहता था। ऐसा साहसी कि अगर अवसर आ पड़ता तो आग में फांद जाता। कृष्णा, मैं तुमसे सच कहती हूँ, जब मेरे पास आकर बैठ जाता तो मैं अपने को भूल जाती थी। जी चाहता था वह हरदम सामने बैठा रहे और मैं देखा करूं। मेरे मन में पाप का लेश भी ना था। अगर एक क्षण के लिए भी उसकी ओर किसी और भाव से देखा हो तो मेरी आंखें फूट जाएं, पर ना जाने क्यों उसे अपने पास देखकर मेरा हृदय फूला ना समाता था। इसलिए मैंने उसे पढ़ने का स्वांग रचा, नहीं तो वह घर में आता ही ना था। यह मैं जानती हूँ, अगर उसके मन में पाप होता तो मैं उसके लिए सब कुछ कर सकती थी। कृष्णा, अरे बहन चुप रहो, कैसी बात मुंह से निकालती हो? निर्मला, हाँ हाँ, यह बात सुनने में बुरी मालूम होती है और है भी बुरी, लेकिन मनुष्य की प्रकृति को कोई नहीं बदल सकता। तू ही बता, एक 50 वर्ष के मर्द से तेरा विवाह हो जाए तो क्या करेगी? कृष्णा, मैं तो जहर खाकर सोती रहूंगी, मुझसे मुंह देखते भी ना बने। निर्मला, तो बस यही समझ ले, उस लड़के ने कभी मेरी ओर आंख उठाकर नहीं देखा, लेकिन बुड्ढे शक्की तो होते ही हैं। तुम्हारे जीजा उस लड़के के दुश्मन हो गए और आखिर उसकी जान लेकर ही छोड़ी। जिस दिन से उसे ज्वर चढ़ा तो जान लेकर ही उतरा। हाय, उस अंतिम समय का दृश्य आंखों से नहीं उतरा। मैं अस्पताल गई थी, वह ज्वर से बेहोश पड़ा था, उठने की शक्ति ना थी।
लेकिन जो ही मेरी आवाज़ सुनी चौंक कर और माता माता कहकर मेरे पैरों पर गिर पड़ा, रोकर कृष्णा। उस समय ऐसा जी चाहता था कि अपने प्राण निकालकर उसे दे दूं। मेरे पैरों पर ही वह मूर्छित हो गया और आंखें ना खोली। डॉक्टरों ने उसके देह में ताज़ा खून डालने का प्रस्ताव किया था। यही सुनकर मैं दौड़ी गई थी, लेकिन डॉक्टर लोग यह क्रिया आरंभ करें उसके प्राण निकल गए थे। कृष्णा, ताज़ा रक्त पड़ जाने से उसकी जान बच जाती। निर्मला, कौन जानता है, लेकिन मैं तो अपने रुधिर की अंतिम बूंद तक देने को तैयार थी। उस दिशा में भी उसका मुखमंडल दीपक की भांति चमकता था। अगर वह मुझे देखते ही दौड़कर मेरे पैरों पर ना गिर पड़ता और पहले कुछ रक्त देह में पहुंच जाता तो शायद बच जाता। कृष्णा, तो तुमने उन्हें उसी वक्त लिटा क्यों नहीं दिया? निर्मला, अरे पगली, तू अभी बात ना समझी। वह मेरे पैरों पर गिरकर और माता पुत्र का संबंध दिखाकर अपने बाप के दिल से वह संदेह निकाल देना चाहता था। केवल इसलिए वह उठा था। मेरा क्लेश मिटाने के लिए उसने प्राण दिए और उसकी वह इच्छा पूरी हो गई। तुम्हारे जीजा जी उसी दिन से सीधे हो गए। अब तो उनकी दशा पर मुझे दया आती है। पुत्र शोक उनके प्राण लेकर छोड़ेगा। मुझ पर संदेह करके जो अन्याय किया है, अब उसका प्रतिशोध कर रहे हैं। अब की उनकी सूरत देखकर तू डर जाएगी। बूढ़े बाबा हो गए हैं, कमर भी झुक गई है। कृष्णा, बुढ़े लोग इतने शक्की क्यों होते हैं बहन? निर्मला, यह जाकर बुढ़ों से पूछो। कृष्णा, मैं तो समझती हूँ उनके दिल में हरदम एक चोर सा बैठा रहता होगा कि युवती को प्रसन्न नहीं रख सकता, इसलिए जरा जरा सी बात पर उन्हें शक होने लगता है। निर्मला, जानती तो है, फिर मुझसे क्यों पूछती है? कृष्णा, इसलिए बेचारा स्त्री से दबता भी होगा। देखने वाले समझते होंगे कि यह प्रेम करता है। निर्मला, तूने इतने दिनों में इतनी बातें कहाँ से सीख ली? इन बातें को जाने दे। बता, तुझे अपना वर पसंद है? उसकी तस्वीर तो देखी होगी। कृष्णा, हाँ आई तो थी, लाऊं देखोगी? एक क्षण में कृष्णा ने तस्वीर लाकर निर्मला के हाथ में रख दी। निर्मला ने मुस्कुराकर कहा, तू बड़ी भाग्यवान है। कृष्णा, अम्मा जी ने भी बहुत पसंद किया। निर्मला, तुझे पसंद है कि नहीं सो कह, दूसरों की बात ना चला। कृष्णा लजाती हुई, शक्ल सूरत तो बुरी नहीं है, स्वभाव का हाल ईश्वर जाने। शास्त्री जी तो कहते थे ऐसे सुशील और चरित्रवान कम होंगे। निर्मला, यहाँ से तेरी तस्वीर गई थी? कृष्णा, गई तो थी, शास्त्री जी तो ले गए थे। निर्मला, उन्हें पसंद आई? कृष्णा, अब किसी के मन की बात क्या जानूं, शास्त्री जी तो कहते थे बहुत खुश हुए थे। निर्मला, अच्छा बता, तुझे क्या उपहार दूं? अभी से बता दे, जिससे मैं बनवा रखूं। कृष्णा, जो तुम्हारा जी चाहे दे देना। उन्हें पुस्तकों से बहुत प्रेम है, अच्छी अच्छी पुस्तकें मंगवा देना। निर्मला, उनके लिए नहीं पूछती, तेरे लिए पूछती हूँ। कृष्णा, अपने ही लिए तो कह रही हूँ। निर्मला तस्वीर की तरफ देखती हुई, कपड़े सब खद्दर के मालूम होते हैं। कृष्णा, हाँ खद्दर के बड़े प्रेमी हैं। सुनती हूँ कि पीठ पर खद्दर लादकर देहातों में बेचने जाया करते हैं। व्याख्यान देने में बड़े चतुर हैं। निर्मला, तब तो तुझे भी खद्दर पहनना पड़ेगा, तुझे तो मोटे कपड़ों से चिढ़ है। कृष्णा, जब उन्हें मोटे कपड़े अच्छे लगते हैं तो मुझे को क्यों चिढ़ होगी? मैंने तो चरखा चलाना सीख लिया है। निर्मला, सच? सूत निकाल लेती है? कृष्णा, हाँ बहन, थोड़ा थोड़ा निकाल लेती हूँ। जब वह खद्दर के इतने प्रेमी हैं तो चरखा भी जरूर चलाते होंगे। मैं ना चला सकूंगी तो मुझे कितना लज्जित होना पड़ेगा। इस तरह बात करते करते दोनों बहनें सोईं। कोई 2 बजे रात को बच्ची रोई तो निर्मला की नींद खुली। देखा तो कृष्णा की चारपाई खाली पड़ी थी। निर्मला को आश्चर्य हुआ, कितनी रात गए, कृष्णा कहाँ चली गई? शायद पानी वानी पीने गई हो, मगर पानी तो सिरहाने रखा हुआ है, फिर कहाँ चली गई? उसने 2-3 बार उसका नाम लेकर आवाज दी, पर कृष्णा का पता न था। तब तो निर्मला घबरा उठी। उसके मन में भांति भांति की शंकाएं होने लगी। सहसा उसे ख्याल आया कि शायद अपने कमरे में ना चली गई हो। बच्ची सो गई तो वह उठकर कृष्णा के कमरे के द्वार पर आई। उसका अनुमान ठीक था, कृष्णा अपने कमरे में थी। सारा घर सो रहा था और वह बैठी चरखा चला रही थी। इतनी तन्मयता से शायद उसने थिएटर भी ना देखा होगा। निर्मला दंग रह गई और अंदर जाकर बोली, क्या कर रही है रे? यह चरखा चलाने का समय है?
कृष्णा चौंक कर उठ बैठी और संकोच से सिर झुकाकर बोली, तुम्हारी नींद कैसे खुल गई? पानी वानी तो मैंने रख दिया था। निर्मला, मैं कहती हूँ दिन को तुझे समय नहीं मिलता जो पिछली रात को चरखा लेकर बैठी है। कृष्णा, दिन को फुर्सत नहीं मिलती। निर्मला सूत देखकर, सूत तो बहुत महीन है। कृष्णा, कहाँ बहन, यह सूत तो मोटा है। मैं बारीक सूत काट कर उनके लिए साफा बनाना चाहती हूँ, यही मेरा उपहार होगा। निर्मला, बात तो तूने खूब सोची है। इससे अधिक मूल्यवान वस्तु उनकी दृष्टि में और क्या होगी। अच्छा उठ, इस वक्त कल काटना, कहीं बीमार ना पड़ जाए तो क्या होगा, सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। कृष्णा, नहीं मेरी बहन, तुम चलकर सो, मैं अभी आती हूँ। निर्मला ने अधिक आग्रह नहीं किया, लेटने चली गई, मगर किसी तरह नींद न आई। कृष्णा की उत्सुकता और यह उमंग देखकर उसका हृदय किसी अलक्षित आकांक्षा से आंदोलित हो उठा। ओह, इस समय इसका हृदय कितना प्रफुल्लित हो रहा है। अनुराग ने इसे कितना उन्मत्त कर रखा है। तब उसे अपने विवाह की याद आई। जिस दिन तिलक गया था उसी दिन से उसकी सारी चंचलता, सारी सजीवता विदा हो गई थी। अपनी कोठरी में बैठी वह अपनी किस्मत को रोती थी और ईश्वर से विनय करती थी कि प्राण निकल जाएं। अपराधी जैसे दंड की प्रतीक्षा करता है, उसी भांति वह विवाह की प्रतीक्षा करती थी। उस विवाह की जिसमें उसके जीवन की सारी अभिलाषाएं विलीन हो जाएंगी। जब मंडप के नीचे बने हुए एक हवन कुंड में उसकी आशाएं जलकर भस्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, यहीं पर समाप्त होता है निर्मला का भाग 15। जल्द ही लेकर आऊंगी इसका अगला भाग। तब तक के लिए नमस्कार।